अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो में आपको आरडीपी बनाने का कंप्लीट तरीकाकार है वो बताने लगा हूँ कि आप आरडीपी कैसे बना सकते हो। ठीक है, आपके पास आरडीपी लैग ही नहीं करेगी, आपका जो काम इजीली हो जाएगा। अगर लैग होती है तो एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने लैग को कैसे फिक्स करना है। ठीक है, आपकी आरडीपी स्मूथली रन हो जाएगी। अब जो मैंने रिसेंटली जो वीडियो मैंने मोनेटाइज लोडिंग पे अपलोड की थी, उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप आरडीपी पे कैसे लोडिंग कर सकते हो। आप काफ़ी लोगों के पास आरडीपी नहीं है, अगर किसी के पास है भी सही तो वो गिटहब पे मैंने बनाने का तरीकाकार जो मैंने बताया था। ठीक है, तो उसमें जो वर्कफ्लो वाली फ़ाइल थी उस पे आरडीपी नहीं बन रही, ठीक है, उसमें एरर आ रहे। तो मेरे पास जो फ़ाइल है वो फुली अपडेटेड फ़ाइल है, उसमें मैं आपको आरडीपी कंप्लीट बना कर दिखाऊँगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई भी आपने पार्ट स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस चैनल को आपने लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, उसको आपने लास्ट में जॉइन कर लेना, वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपने कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है गिटहब। जैसे सर्च करोगे पहली साइट मिल जाती है, इसको आपने ओपन कर लेना है और आपने साथ न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब भी ओपन करके यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है ngrok। इसको भी आपने सर्च कर लेना, इसकी भी पहले साइट आ जाएगी, इसको भी आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिटहब पे अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इसका जो साइन अप वाला फॉर्म है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, जो पहले जो था वो थोड़ा अलग किस्म का था, तो अब इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आपने अपना जो यूज़र नेम है वो डालकर आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। आपने डालने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करो यहाँ पर आपके पास आ जाता है कैप्चा, तो कैप्चा को भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपने विजुअल ऑडियो इन दोनों में से कोई सा भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर मैं विजुअल वाले जो पजल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये टर्निंग लेफ्ट वाला जो होता है इसको आपने फिलअप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। तो जैसे सबमिट करोगे यहाँ पर होगा कैप्चा फिलअप, ठीक है। जैसे फिलअप करोगे यहाँ पर आपका जो अकाउंट साइन अप वाला वो फिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास ईमेल पे ओटीपी आ जाता है, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल बॉक्स ओपन कर लिया, यहाँ पर ये कोड आ चुका है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। जैसे लगाओगे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने अकाउंट है वो आपने कर लेना है लॉगिन, ठीक है। ऊपर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी ऑटो फिलिंग हो जाएगी लॉगिन वाली डिटेल। उसके बाद आपने साइन इन के बटन पर आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। अब आपने क्या करना, ऊपर आपको प्लस का साइन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक कर देना और आपने न्यू रेस्पिरेटरी पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे इस तरफ फॉर्म आएगा। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी ngrok की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना अकाउंट तैयार करते हैं ngrok पे। अब यहाँ पर मैं ngrok ओपन कर लिया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं डिसमिस। डिसमिस करने के बाद ऊपर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी इस पर भी आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास फॉर्म आ जाता है, इसका भी रजिस्टर वाला। तो इस तरह का फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर आप अपनी मैन्युअली डिटेल फिलअप करके भी अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट गूगल के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़ करने लगा गूगल को, तो यहाँ पर आपने साइन अप विद गूगल पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन अप विद गूगल करोगे वहाँ पर आपसे अपना गूगल अकाउंट पूछता है जो आपने लगाना है, ठीक है। जिस अकाउंट पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, वो आपने लगा देना है। लगाने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल इसको कर लेना है वेरीफाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने जीमेल बॉक्स में वापस जाकर इस ईमेल को कर लेते हैं वेरीफाई, ठीक है। यहाँ पर ईमेल हमें रिसीव हो गया है। इस लिंक पर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे वन क्लिक में आपका अकाउंट यहाँ पर हो जाता है वेरीफाई। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब आपने करना है, आपने चले जाना योर आउट टोकन पे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मिल गया आपका टोकन, ठीक है। अब इसको आपने संभाल के रखना। अब यहाँ पर आपने करना, आपने चले जाना वापस गिटहब पे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गिटहब है। यहाँ पर आपने अपनी रिस्पॉजिटरी जो नेम है यहाँ पर आपने कोई सा भी रैंडम या आपने चूज़ कर देना। रैंडमली चूज़ करने के बाद आपने पब्लिक में क्रिएट नहीं करनी, पब्लिक में आपकी आरडीपी नहीं बनेगी। आपने जब भी क्रिएट करनी है आपने प्राइवेट में ही क्रिएट करनी, ठीक है। प्राइवेट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्रिएट रिस्पॉजिटरी पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है सेटिंग वाले सेक्शन में। सेटिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने सीक्रेट एंड वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने चले जाना है एक्शन में, ठीक है। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने न्यू रेस्पिरेटरी सीक्रेट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना जो आउट टोकन का नेम होगा वो आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आउट टोकन जो हमारा ngrok पे बना है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस आके इस जगह पे हम कर देंगे पेस्ट। जो बड़ा बॉक्स होगा इस पर आपने कर देना पेस्ट। अब यहाँ पर हमारे जो सीक्रेट नेम होगा वो कौन सा होगा वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 फाइल्स है, तीनों फाइल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने सोचा अलग से वीडियो बनाकर आपको आरडीपी बना कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहली वाली जो फाइल होगी, ठीक है, ngrok आउट टोकन, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपका सीक्रेट जो नेम होता है इसको आपने कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने ऐड सीक्रेट पर आपने क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर हमारे सिगरेट वो लग चुका है। अब आपने चले जाना एक्शन में। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटअप वर्क फ्लो योरसेल्फ पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे इस तरह का पैराग्राफ आपके पास खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या डालना है, ये जो तीसरी फाइल जो आपको मिल रही है इसको आपने ओपन कर लेना। इसके अंदर जितना भी लिखा होगा इसको आपने सारा का सारा कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने वहीं चले जाना है, इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने कमिट चेंजेस, उसके बाद आपने कमिट चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी जो फाइल है ये लग चुकी है। अब आपने चले जाना है एक्शन में। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। ये जो फाइल हमने लगाई यहाँ पर ये रनिंग में चलेगी, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये फाइल ओपन होगी। अब आपने बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद अगर आपका ये जो एरो जो घूम रहा है, अगर ये क्रिएट टनल पे घूम रहा है, ठीक है, फिर समझ जाओ आपकी आरडीपी बन गई। अब आपने एनजीरोक पे वापस चले जाना। जाने के बाद आपने एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। एंड पॉइंट को जैसे सेलेक्ट करो ये आपका आ गया एड्रेस, ठीक है। अब ये कैसे आपने आरडीपी पे लगाना है, कैसे आरडीपी हमने ओपन करनी है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अब आपने एक दफ़ा इस पर सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हो गया ओपन। अब आपने स्लैश के आगे जितना भी एड्रेस आ रहा है, ठीक है, स्लैश के आगे इसको आपने कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में। इसमें आपने आ जाना है, ठीक है। ये जो आरडीपी वाला होता है जिसमें हम आप अपनी आरडीपी लॉगिन करते हैं। अब जो हमने एड्रेस कॉपी किया है यहाँ पे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने कनेक्ट के बटन पे आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। अब ये हो रहा है कनेक्ट। अब इसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको कर देना है आपने डोंट आस्क मी अगेन, उसके बाद आपने कर देना है येस। तो यहाँ पे आरडीपी मेरी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई है, ठीक है। अगर आपसे लॉगिन पूछता है तो आपने क्या फाइल आपको मिल रही है यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। इसका आपने ओपन कर लेना है। ये पहले वाला आपका यूज़र नेम होगा और नीचे वाला आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। ये आपने लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद फिर से आप ये दोबारा से नहीं पूछेगा कि आपने पासवर्ड लगाना है या नहीं, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिकली लॉगिन होती रहेगी खुद ही, ठीक है। बस आपने वहाँ पर एनजीरोक में आपने जाकर एड्रेस कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद या वहाँ पर आपने जाकर लगा देना, फिर आपसे लॉगिन वाला पासवर्ड नहीं पूछता। तो यहाँ पर मैंने कर लिया आरडीपी ऑन, ठीक है। ये जो ब्लैक स्क्रीन आती है ना, ठीक है, ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये जो भी है सीएमडी से सीएमडी कहते हैं। तो ये कनेक्टेड टू गिटहब है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड टू गिटहब लिखा है। इसको आपने कैंसिल नहीं करना है, इसको क्लोज भी नहीं करना है, इसको आपने मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद ये जो ब्लैक स्क्रीन है, लेकिन आपके पास विंडो वाली स्क्रीन आ रही होगी तो आपके पास आरडीपी थोड़ा अटक अटक के चलेगा। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस आरडीपी को कर देता हूँ बंद। बंद करने के बाद आपने दोबारा से उसी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में चले आना है। तो इसको कर लिया मैंने ओपन। उसके बाद आपने शो ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने चला जाना है एक्सपीरियंस पे, ठीक है। एक्सपीरियंस में जाने के बाद आपने इसको कर देना है लो स्पीड, ठीक है। ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के मुताबिक ही आपकी आरडीपी चलेगी, ठीक है। अगर आपका नेट सही है तो फिर आपने इसको हाई कर देना है। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है, मतलब अगर आपका नेट 2 MB तक स्पीड देता है तो फिर आपने इसको लो स्पीड पर रख कर आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे कनेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, तो फिर आपकी जो आरडीपी वो अच्छे से परफॉर्म भी करेगी। तो यहाँ पर ये आरडीपी हमारी लॉगिन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको गूगल भी मिल जाता है और फायरफॉक्स भी मिल जाता है, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर आप वो सेटिंग वगैरह कर लेते हो तो आपकी आरडीपी अच्छे से चलेगी। ऊपर आप सिग्नल वगैरह देख सकते हो, आपको 2 सिग्नल मिल रहे हैं, कनेक्शन इज़ गुड होगा। तो यहाँ पर हमारे गूगल है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गूगल ओपन कर ली। यहाँ पर मैं आपको इसकी जो स्पीड है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर कर ली मैंने साइट को ओपन, ठीक है। तो इसकी स्पीड वगैरह देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। तकरीबन 1 जीबी से आपको ऊपर स्पीड मिलती है, 2 जीबी से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है। इस पर आप स्पीड खुद ही देख सकते हो, 2 जीबी से ऊपर स्पीड जा रही है। तो ये आरडीपी आपको फ्री में ही मिल रहा है, ठीक है। लाइफ टाइम में होगा। अगर फाइल में कोई इशू वगैरह आता है तो आपने मुझे बता देना है, तो मैं आपको फाइल अपडेटेड वाली जो है वो सेंड कर दिया करूँगा। तो आप आरडीपी से काम लाइफ टाइम चला सकते हो। तो बस यही मेथड था कि आप आरडीपी कैसे बना सकते हो गिटहब पे और आपकी लाइफ टाइम स्टेबल रहेगी आरडीपी। अगर कोई इशू वगैरह आता है तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो यही वीडियो थी आरडीपी की। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना। तो वीडियो को आपने लाजमी अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। जो लोडिंग वगैरह करते तो उनके लिए लाजमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके साथ आपने लाजमी शेयर करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।